चलिए तो फिर स्टार्ट करें आपका सेशन। चलो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत रोशनी भर दे, बिल्कुल प्रकाश लेके आ जाए। और आप सभी की लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स हों। और ये बुक जिसके भी घर में आ चुकी है तो उसके साथ तो वैसे ही मिरेकल्स होने हैं। किस किस के पास है, जल्दी दिखाओ, शो मी योर बुक। जी। और अभी सभी लोग अपने मंगाया, मेरा कैमरा। आया नहीं अभी। अच्छा, मंगवाई नहीं है, कोई बात नहीं। आ जाएगी, उसको बुला नहीं, लोगे तो आ मंगाए थे, जाएगी। आया नहीं है अभी। अभी ओके तक ओके आया नहीं ओके। है, टाइम लिया था मेरे को। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये बुक तो देखो हाथ में लोगे, इसका नाम ही सुन के इतना मजा आ जाता है ना, जादू प्रैक्टिस। इस बुक मुझे याद रखना, मैं सबको रे की मतलब हीलिंग करूंगी कि जिसके घर में ये बुक जाएगी उसकी लाइफ में मैजिक होगा। ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से शो कर दीजिए अपनी अपनी बुक्स फटाफट। ये हम बुक लोग का लेट से जिसके आएगा घर तो में, क्या होगा मैम फिर? तो आपके साथ भी मैजिक होगा ना, मैं हूं ना। है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके पास आएगी ये बुक, और जिसके भी पास आएगी उसकी लाइफ में बहुत सारा मैजिक होगा। और जो भी ये कोर्स करना स्टार्ट कर रहा है, द मैजिक बुक जो सीक्रेट है ना उसका, जो तो हम लोगों से सीक्रेट छुपाया गया, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन इस बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, बुक अच्छा। हमारे पास होती है, हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं है मतलब। जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया था आज से 5 साल पहले, तो ये मैंने प्रैक्टिस किया था उसके बाद। तो आप देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये जो, आप सभी को वॉइस आ रही है मेरी? हैंड रेज करके बता देना। आ रही है सबको क्लियर? ठीक है। तो जब ये आज से 5 इयर्स पहले जब ये बुक मेरे पास मेरी लाइफ में आई थी, तो मैंने ना इसको, पहले सबसे पहले इसकी एक और बुक है द सीक्रेट बुक, तो पहले मैंने वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो बुक मेरे पास रखी हुई थी, वो करीब 10-15 सालों से, 15 साल पहले की रखी हुई थी, मेरे फादर लेके आए थे। और वो ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब जो चीज़ हमारी लाइफ में आनी होती तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ही वो चीज़ आती है लाइफ में। है ना, डू यू बिलीव? है ना, ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में। कई चीज़ें हमारे पास होती है पहले से, लेकिन हमको उसकी मतलब ऐसा लगता है नीड ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं है, कैसे हो पाएगा ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही रखी हुई थी, लेकिन जब मेरे लाइफ का एक चैलेंज आया, तब फिर मुझे वो बुक फिर से याद आई, और ऐसे ही वीडियो मेरी लाइफ में पॉप अप होने लगे। जैसे आप लोगों की लाइफ में होता होगा ना, वीडियोस ऐसे आते होंगे पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसे ही वो वीडियोस मेरे सामने आए। तो पहले मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी, फिर द पावर एक शक्ति बुक वो रीड करी। फिर उसके बाद फिर मैंने ये जादू प्रैक्टिस करी। तो इसमें क्या है ना, आप लोगों को जिसके भी पास है उन्होंने देखा होगा कि 28 डेज तक के 28 चैप्टर है इसमें। ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग एक 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 दिन में करेंगे, लेकिन आप एक एक चैप्टर को करीब करीब मतलब 3-4 दिन प्रैक्टिस करना ही है। करना ही है उसको, मतलब आपको नए नए चैप्टर्स आएंगे, पर डे में नई नई चीजें बताऊंगी, उसको आपको अपनी लाइफ में एड ऑन करते जाना है, एक एक करके। ठीक है। तो ये रॉन्डा बर्न की लिखी हुई बुक है, और ये बहुत ही मिरेकलस है। इसको जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो आपको सीरियसली पता चलेगा कि इसमें इसका नाम जादू क्यों रखा गया। और देखो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं आज के सेशन में, तो सभी को सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ, आप सभी का थैंकफुल हूँ कि आप लोग आए मेरे बुलाने पर। मेरे को पर्सनली जा जाके बोलना पड़ रहा था कि आप लोग आओ ऐसे करके तो लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी से आपकी लाइफ में जादू स्टार्ट होगा। और मैंने ये प्लान क्यों बनाया, मैंने कहा मैं भी साथ साथ में आप लोगों के साथ में मैं भी करूंगी ये प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने की थी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मुझे मिले थे। तो हम लोग सब मिलकर के एक, आज 1 जनवरी है, खुद से संकल्प लेंगे कि हम लोग इसको प्रैक्टिस को रेगुलरली टाइम टू टाइम करेंगे। करेंगे ना सभी आप लोग? ठीक है, सभी लोग इसको करेंगे। और मुझे ये पता है कि मैं आज की जो प्रैक्टिस कराऊंगी ना, इसको करते से ही हो सकता है कल ही कोई मुझे ग्रुप में बता दे कि मेरे साथ ये मैजिक हो गया। इतना पावरफुल है ये। तो ऐसे ऐसे मैच, और ये जब तक जर्नी चलेगी हमारी, हम लोग तो 28 डेज हम लोग साथ में रहने वाले हैं, तो तब तक आपके लाइफ में इतने मैजिक होने लगेंगे कि आप लोग खुद सक्सेस स्टोरी दोगे ग्रुप में। ठीक है, सभी को तथास्तु, कि जो भी आप आज से अच्छा सोचेंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो आपके सारे मैनिफेस्ट हो। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट करके मेरे पास आए, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। क्योंकि एक ट्रस्ट वाली बात होती है ना, कि आपने सामने वाले पे अपना टाइम दे रहे हो, अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों का सबका ट्रस्ट है, उसके लिए सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ। और इसमें देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है ना, तो अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आप लोग आए क्यों। अगर आप इस ग्रुप में जुड़े हो या ये प्रैक्टिस आपने ज्वाइन किया है, तो इसका पर्पस क्या है? हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, है ना? आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होगा। किसी के में रिश्तों की प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। किसी की लाइफ में हेल्थ को लेकर कोई चैलेंज होगा। कोई हेल्दी लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, या किसी को पता ही नहीं है
कि ये चीज़ें कैसे करना है हमको। और किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम, किसी को बच्चे होने में प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम देखोगे तो ना जाने अनगिनत प्रॉब्लम्स है लाइफ में। लेकिन हमारा फोकस कहाँ जाता है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही, समस्या पर ही हमारा फोकस जाता है हमेशा। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि ये चीज़ हमारे पास है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हों, थोड़ा सा उसको धन्यवाद करें। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे ये वाली प्रॉब्लम मुझे है। और कंपैरिजन बहुत करते हैं हम लोग कि अगर जैसे मान लो कोई मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उसको देख के जेलस हो रही हूँ, अरे इसके पास तो इतनी अच्छी लाइफ है, मेरे पास ऐसी लाइफ नहीं है, इसकी इतनी अच्छी मैरिज हुई, मेरी नहीं हुई। तो किसी को सबसे पहले तो आज से कंपैरिजन खत्म करना है लाइफ में। कंपैरिजन हमें किसी को किसी से नहीं करना है, क्योंकि हमें जो भी प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, तो वो हमारा को पास्ट लाइफ कार्मिक है। हम जो पिछले जन्म में जो भी कर्मास करके आए ना, अब देखो आपको सबको देखो, सबसे पहले तो मैं नाम बता दूं, मेरा शालिनी राठौर नाम है मेरा। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और पता नहीं अब तो बहुत सारी चीजें अपडेट होती आ रही हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग्स है, तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे अंदर ये जो छोटे छोटे चेंजेस लेकर के जब हम आते हैं तो हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अपना अच्छे से जी पाते हैं, सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं मैनेज लाइफ में। तो जब मैंने, अब एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताऊं कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आज तक जो भी समस्या है, चाहे फिर वो मैरिज को लेकर हो, चाइल्ड बर्थ इश्यूज हो, हेल्थ के इशू हो, तो वो सब क्या होता है ना, जैसे कुंडली आप जैसे आज आपका जन्म हुआ, मान लो आज किसी बच्चे का जन्म हुआ, अभी मान लो 8 बजे के टाइम पे, तो आज की डेट डालते हैं, सब कुछ आज का टाइम डाला, प्लेस डाला, तो उसका जो चार्ट बन के आता है ना, उसमें जैसे जुपिटर प्लैनेट वो कहीं पे बैठा हुआ है, कहीं राहु बैठा है, तो कहीं उसके कनेक्शन जो ऐसे होते हैं, राहु गुरु बैठ गया, चंडाल योग बना, या कुछ ऐसे रिलेशन, मतलब जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कुंडली में। तो वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि उसके पास्ट लाइफ में वो जो भी करके आया ना, वो इस लाइफ में उसका पूरा जो भी उसकी जो पिक्चर है ना, जो भी उसकी फिल्म चलेगी, मूवी चलेगी, वो पास्ट लाइफ के बियॉन्ड जो चीजें करके आए उसके अकॉर्डिंग रहेगी। मान लो, लेकिन अभी हमको क्या एक नया वो मिला है, एक शरीर नया मिला है, लेकिन वो आत्मा तो वही थी ना जो पहले, जब कोई खत्म हो तभी किसी का जन्म हुआ, एक नए व्यक्ति का, नए बच्चे का हुआ। तो उसको इतनी सारी प्रॉब्लम उस लाइफ में उसने जो फेस करी, अब आज आप बोलते हो कि मैं तो इतनी परेशान हूँ, मेरे पास मनी नहीं है, या मैं जिसको पैसा देती हूँ पैसा लेके भाग जाता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारा। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ये सारा हमारा, ठीक है, पास्ट लाइफ कार्मिक की वजह से ही हमारे प्लैनेट्स की जो भी कंडीशन, कभी हम लोग सोचते हैं ना कि ये तो कैसी है, मतलब आप अपने आसपास के लोगों को भी देखोगे तो आप सोचते होगे ना कि इसके लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, जबकि ये तो कुछ दान पुण्य नहीं कर रही है, ये तो किसी की हेल्प नहीं करती है, इसका नेचर तो बड़ा ही खराब है। तो अब आज आपको लगता है कि इसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे है? तो वो होता है पास्ट लाइफ कार्मिक की वजह से, कि पिछले जन्म में उसने इतने पुण्य कमा लिए ना, इतना सब कुछ करके आई है, कि इस जन्म में उसको बिल्कुल एक रानी वाली लाइफ मिली है, एक क्वीन की लाइफ दे रखी है उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात आती है कि जब पास्ट लाइफ में जो करके हैं तो क्या उसको बदला नहीं जा सकता? तो हम उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वो पावर उस यूनिवर्स ने, उस ब्रह्मांड ने हमें खुद दी हुई है। ठीक है, हमको तो एक बना के भेज दिया कि यहाँ पर हम लोग एक रोल प्ले करने आए हैं। ये जो अर्थ पे हमने जन्म लिया है, सब कुछ तो हम एक रोल प्ले करने आए हैं, और वो पिछले जन्म से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी। लेकिन अब हम उसको चेंज करना है ना, हमें अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं। अब जैसे कुछ खराब हो रहा है तो क्या खराब को लेके रोते थोड़ी ना रहना है ना? तो जैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसमें इस जो जादू प्रैक्टिस है ना, इसमें सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, कई लोग सोचते हैं ना कि कुंडली में जो लिखा है वही होके रहेगा। तो मैं आज ये बोलती हूँ कि कुंडली में जो लिखा है वो आपका पास्ट है, लेकिन आप अपने कर्मा करके उसको भी चेंज कर सकते हो, अपनी कुंडली को भी। जैसे कुंडली दिखाते हैं और कई किसी ने बोल दिया, क्योंकि मैं तो, मुझे तो एज अ गॉड गिफ्ट है, मैं मतलब यूनिवर्स का शुक्रिया करूंगी कि ये चीज़ें मैंने कहीं पहले सीखी नहीं थी। अब मैंने एडवांस लेवल का कोर्स किया है एस्ट्रोलॉजी का, तब मुझे समझ आया मेरा कुछ होगा, कुछ कार्मिक, कि मुझे ये सब चीज़ें अपने आप से आने लग गई थी। तो मैंने भी, जैसे मेरे लाइफ का भी कोई चैलेंज था, तो मुझे भी कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप तो इसको बदल ही नहीं सकते हो। लेकिन मैंने बदला, तो कैसे बदला? वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। तो बहुत सारे ग्रुप में लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो उन सब का सॉल्यूशन हम किससे करेंगे? आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी हर समस्या का समाधान है, एक तरीके से बोला जाए तो।
पर उसके लिए हमको अपने डेली जो हैबिट्स होंगी ना, उनके थ्रू हमें अपनी लाइफ में एक नए-नए मतलब एक स्टेप्स लेकर के चलना है धीरे-धीरे। इसमें पूरा ये सिखाया जाता है कि चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, कैसा भी पर्सन है, हमें कैसी भी बॉडी दी ईश्वर ने, कुछ भी है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, हम ब्लेम करते रहते हैं कि आपने देखा होगा जैसे किसी को कोई बीमारी है तो पूरे दिन वो यही बोलेगा मेरे को ये सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो बार बार उसको बोलने से क्या वो हमारी लाइफ में और ज्यादा मैनिफेस्ट होती है। जिससे बोलते हैं ना कि कभी भी बोलते हैं, आपने पुराने लोगों को सुना है सरस्वती जी बैठी होती हैं कभी भी हमारी जीभ पर, तो वो तथास्तु हो जाता है। तो क्या बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बोले, राइट। तो अब तो ये हो गया, ये पूरा ज्ञान ज्ञान तो बहुत सारा है, ऐसे अगर हम 28 दिन करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। क्योंकि मैं ना एक एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ गई हूँ ना, एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर। तो क्या एस्ट्रोलॉजी वाली बातें भी मिलेंगी सुनने को, कभी न्यूमरोलॉजी भी मिलेगी सुनने को, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चलना ही है 28 दिन तक, राइट। तो और फिर पॉजिटिव अभी जैसे मेरा, जैसे मैं कुंडली किसी की देखूंगी, क्योंकि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे लेके आई यूनिवर्स, हीलिंग प्रोफेशन में लेकर के आए। तो अभी मैं किसी भी कोई भी कुंडली देखती हूँ ना, तो मैं तुरंत ये नहीं बोल सकती उसको कि ये चीज खराब है तुम्हारी कुंडली में। उसको मतलब आप कैसे उसको बता पा रहे हो चीजों को, वो चीज है। अभी ये रिसेंटली शायद किसी ने मुझे कुंडली दिखाई, तो एक तो शायद रूपल ने ही कुछ बताया था ना कुंडली के बारे में, किसी ने बताया था मुझे है ना, रूपल ने भी बोला, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी कुंडली देख करके भैया पंडितों ने इतना डरा दिया, वो तो डर गए बेचारे कि अरे इसकी तो शादी नहीं हो पाएगी, इसको तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो पता नहीं कैसे वो फ्रंट पे आकर के ऐसी चीजें बोल देते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। आप चाहो, देखो एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, वो प्रिडिक्शन दे सकता है, वो भगवान नहीं है, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, एक मतलब अनुमान लगाते हैं हम कि हाँ ऐसा प्रोबेबली ये चीजें हो सकती है लाइफ में। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 100% भी, जैसे मुंह से मेरे भी निकल जाता है कई बार, लेकिन मेरा अच्छी चीजों के लिए निकलता है और वो हो जाता है वो। इसमें से कई लोगों ने अगर कभी मतलब करा होगा एक्सपीरियंस, मेरे घर में ही ऐसे लोग हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ हाँ ये हो जाएगी, और हो गई है वो चीज। तो अच्छा बोल रहे तो पॉजिटिविटी के लिए बोलो ना। किसी को ये क्यों बोलो कि तुम्हारा मतलब 4 दिन के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, और ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं इतना बता सकती हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई राहु केतु, मेरी लाइफ में नहीं आया था कि राहु में केतु आया था, इतना गंदा बताया था एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने, लेकिन फिर भी मैंने कहा ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है ना, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ का यूज करनी है। और जब भी कोई अगर आपको बताता भी है ना नेगेटिव चीजें, तो नेगेटिव चीजों को हटाओ दिमाग से, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। अभी किसकी बात बता रही थी मैं, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आई, उनका बच्चा भी 4 साल का है। तो उनको वो बिल्कुल घबराते हुए से एकदम से, मैं तो पहले से बोलती हूँ ना कि पहले से आप अपॉइंटमेंट लो तब बात करो, लेकिन वो इतनी परेशान थी क्योंकि वो अपने, एक तो उनका बेटे को हेल्थ और मतलब माइल्ड ऑटिज्म का कुछ प्रॉब्लम डिक्लेयर हुआ। 4 इयर्स, अभी 4 इयर्स का है बेटा उनका। और किसी मतलब यहाँ ग्वालियर के किसी पंडित ने उनको बोल दिया कि ये इसकी 18 साल राहु की महादशा चलेगी, तो ये तो ठीक नहीं हो सकता, मतलब इसकी कुंडली में अच्छा नहीं है। तो जब मैंने देखी कुंडली, मैंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसके बच्चे की कुंडली में, सी तो आगे जाके कुछ बहुत अच्छा बनेगा जाकर के, उसके में अच्छे योग थे, गज केसरी योग था। तो उन्होंने आज की करंट सिचुएशन देख करके ये बोल दिया कि 18 साल तक नहीं, और मुझे भी ये बोला था किसी ने। तो इतना ट्रस्ट मत कर, इतना अंधभक्त मत बनो किसी भी एस्ट्रोलॉजर का या ज्योतिष का कि उसकी कही हुई आप नेगेटिव बातों को भी मान रहे हो। तो उनको जब समझाया, बोले आपने मेरी आधी चिंता दूर, मैंने कहा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसको मैनिफेस्ट करके इसको ठीक कर सकते हो, इसमें इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है। तब उन्होंने बोला हाँ ये तो आपने मेरा आज मन बहुत हल्का कर दिया। अगर वही चीज वो दोहराते रहेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है ना, नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो अगर वो बार बार यही सोचती कि अरे उन्होंने बोला ये बच्चा तो 18 साल तक ठीक ही नहीं हो पाएगा, तो वही चीज वो अपने बच्चे की लाइफ में, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही होती। तो आज से आपको क्या करना है ना, कोई भी नेगेटिव थॉट है ना उसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना आपको, आपको सिर्फ पॉजिटिव बातों पर फोकस करना है। ठीक है, आप कम टू दी पॉइंट। अब ये सारी चीजें हो गई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये आज से जादू प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, इस बुक में आपने देखा होगा जिसके भी पास बुक होगी, पर चैप्टर से, जैसे पहला चैप्टर है इसमें, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी चीजें, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर इसका है काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब आपके लाइफ में
आज की डेट पर जो भी चीजें हैं, क्या आपने उनके लिए कभी थैंक यू बोला है आज तक? आपने कभी भी बोला थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास इतना अच्छा घर दिया उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और एक ना एक इस तरीके की डायरी, जैसी भी आपका मन करे, जैसे इस तरीके की कोई भी एक डायरी बनाना, एक रेड कलर का पेन लेना, जैसे मैं करती थी वो बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एक डायरी पेन आपको लेना है। उसमें क्या करना है आपको, जैसे 10 आप आज से इसे शुरू करेंगे, आज रात को लिखना शुरू करेंगे, तो आपने 10 चीजें ऐसी लिखो, काउंट करो, देखो अपने आसपास की क्या चीजें हैं जिनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। राइट। जैसे आप अपनी बॉडी के लिए भी बोल सकते हो, जो हेल्दी है तो वो बोल सकता है कि मुझे इतनी सुंदर प्यारी बॉडी देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे इतने अच्छे हेयर्स देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब जैसे आप जो भी चीज़ लिखोगे ना थैंक यू, तो उसके लिए बिकॉज भी लिखना है कि कारण क्या है, क्यों उसके लिए थैंकफुल हो। जैसे मैं कृतज्ञ हूँ, हिंदी में मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि ये लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत केयर करते हैं, थैंक यू सो मच। अगर किसी का लाइफ पार्टनर है तो उसके लिए लिख सकते हो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे मतलब मैं तो आपको बताऊँ इतना पागलपन वाला उससे करती थी मैं, कि मैं अगर कहीं पे जा भी रही हूँ ना ऑटो से भी, या मैं कहीं पार्लर में थ्रेडिंग भी कराने गई, तो वो भी लिखती थी थैंक यू उस पार्लर वाले को, थैंक यू जिसने मेरी इतनी अच्छी थ्रेडिंग बनाई। मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें। आप सब्जी बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो, तो आप अपने किचन को थैंक यू बोलो, आप अपने गैस को थैंक यू। मतलब जब आप सोचोगे ना लाइफ में, तो ग्रेटफुल होने के लिए इतनी काउंटलेस चीज़ है आपकी लाइफ में, बहुत छोटी से छोटी चीज़ों के लिए। सबसे पहले हम इस मोबाइल को भी थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, है ना। मैं कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मोबाइल बिकॉज इसकी वजह से आज मैं ये क्लास कर पा रही हूँ, या इस मोबाइल की वजह से मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाती हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आज से अपनी डेली हैबिट बनाना ही बनाना है। अब जिसकी लाइफ में जैसा प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अच्छे से रह रहे होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी लाइफ में, तो तब तक हम बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि सुबह उठे, नहाया धोया, अपने जॉब पे गए, काम पे गए, खा लिया पी लिया और वही लाइफ, सो गए। लेकिन उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करना, तो हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आज फर्स्ट है, 111 का कॉम्बिनेशन है, पोर्टल है 111, 1 जनवरी, और 2026 जो ईयर है वो 1 का है, सूर्य का है। अब आप खुद बताइए कि सूर्य जो होता है तो उसको क्या पसंद है, जैसे सन जो प्लेनेट है ना, तो सन तो कभी, सूर्य वो कभी आलस नहीं करता, वो तो डेली निकलता ही है ना हमारे लिए, है ना, वो तो आता ही है आता। अगर सूर्य नहीं निकलेगा, चंद्रमा नहीं निकलेगा, तो कैसे ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा। तो जब सूर्य डेली निकल रहा है, तो क्या हम एक कॉपी पेन लेकर के ये अपने जीवन की 10 चीजों को नहीं लिख सकते? मैं आपको 10 इसलिए बता रही हूँ, आप 20 भी लिख सकते हो, जिस शुरू शुरू में बहुत मजा आता है करने में। तो जब आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो छोटी से छोटी चीज के लिए लिखना शुरू करना, अपनी हेल्थ के लिए भी। फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि लास्ट के 2 पॉइंट आपको फिर ऐड करने होते हैं। जैसे आप आज आपने लिखा 10 पॉइंट्स, जैसे मान लो 8 पॉइंट्स लिखे आपने कि मेरे पास ये है और मैं उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ, और लास्ट के जो 2 पॉइंट होते हैं ना, उसमें आप अपनी विश को ऐड करोगे, और देखोगे कैसे ही वो विश आपकी 1 मंथ 2 मंथ के अंदर कम पूरी हो जाती है। तो जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना, और जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना है, सपोज दैट किसी के पास आज की डेट में जॉब नहीं है, या मनी की प्रॉब्लम है, तो आप लास्ट का जो 9 पॉइंट होगा ना, उसमें कैसे लिखोगे, मैं कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल। मतलब जो भी चीज़ चाहिए, जैसे लाइक किसी को कोई हाउस, कई लोग हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका खुद का घर हो, रेंटेड घर में रहता है, तो आप लिखोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा खुद का घर देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और इस साल मेरा खुद का घर हो गया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। 3 बार, हर एक लाइन के बाद 3 बार थैंक यू लिखना मत भूलिएगा यूनिवर्स को। जितना ज्यादा अंदर से थैंक यू निकलेगा, जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होगे ना, उतना ही फिर धीरे धीरे मजा आने लगेगा आप लोगों को करने में, है ना। और फिर आपको शिकायत ही नहीं रहेगी किसी से। जैसे मतलब फिर बहुत सारी चीजें, हम अभी तो पहला दिन है आज, फिर आगे और भी चीजें बताऊंगी, और इससे हटके भी कुछ चीजें बताऊंगी आप लोगों को मैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले आज आप लोगों को ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया ना कि किन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। छोटी से लेके बड़ी चीजें जो भी लाइफ में है उनके लिए ग्रेटफुल होना है, चाहे फिर वो हमारे रिश्ते हों,
अब रिश्तों में भी बात आ जाती है। अभी शायद वो एक पार्टिसिपेंट आई नहीं है, कई लोग तो आए ही नहीं है जिन्होंने मुझे बोला था आने का, और वो लोग नहीं मैम आ रहे, मेरे उनका पास तो फिर डायरी नहीं है। हेलो मैम, मेरे कौन पास कौन बोल डायरी रहा नहीं है? है तो क्या नॉर्मल कॉपी में? अंजुम। हाँ, कॉपी बना लो, अंजुम। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ अंजुम, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी में नहीं लिखना तो शुरू हम कल ले लेंगे। कल ले लेंगे डायरी, देखिए। आज कॉपी में लिख लेते हैं। आज कॉपी में लिख लो, आज कॉपी जी में लिख लो 10 पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया ना मैंने कैसे बताया? जी जी अगर जी किसी का जी जी डाउट हो मैम, तो वो बहुत पूछ अच्छा सकते सा। हैं। कई लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें करके भी आए हैं, कई लोगों को पता है सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है। नेम नहीं लिखना। आप कितनी अच्छा। चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, जैसे आज का दिन दिया ना, तो सबसे ओके। पहला पॉइंट आप ये लिखो ना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे आज का दिन देने के लिए, है ना? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज के दिन, आज का आज का दिन मुझे दिखाने के लिए मैं ग्रेटफुल इस दिन का। आज मैं मतलब कई लोग ऐसा तो ना, आज आज के दिन आप हो, कल कई लोग जा चुके हैं ऊपर, तो आप आज के दिन के लिए भी थैंक यू हो सकते हो, थैंकफुल हो सकते हो। तो बहुत सी छोटी छोटी, इस पेन के लिए भी थैंक यू बोल सकते हो, ये जो पेन है ना, ये जिसके पास बुक है उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो। अगर आज आपने कहीं पर कुछ बाहर खाया, कुछ ऑर्डर किया, तो उसको थैंक तो यू। वो जैसे एक मान लो, चैप्टर आएगा, इसमें आएगा एक चैप्टर जादुई संबंध करके एक आएगा, मतलब मैजिकल रिलेशनशिप, उसमें फिर और बताएंगे फिर इसमें सारी चीजें। और जैसे आपने पूछा ना रिश्तों के लिए, तो वो लास्ट के 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया ना, लास्ट के 2 पॉइंट्स में ही लिखना है। मतलब एक पहले एक जोन ऐसा बनाओ ना कि हम ग्रेट डायरी दिखाऊंगी अपनी, या किसी फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भी भेज सकती हो। देखो इतना क्रिएटिव बनाना। कलरफुल पेन्स, नया नया क्रेज था, तो मैं तो पूरा सेट ले आई थी 12 पेन्स का, मतलब रेड कलर के पेन से तो मैं लिखती थी। साइड में मैंने कभी कुछ बटरफ्लाई बना दिया, 111 लिख दिया एंजल हम्म। नंबर, और कुछ स्माइली फेस बना देती थी। और सोनिया ने पूछा ये क्वेश्चन। देखो जिसके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो वो क्या करना, मैं कभी दिखाऊंगी आपको, ऐसे कुछ दो इमोजी टाइप के बनाना, दो फोटो ऐसे बनाना कार्टून टाइप के। अब वो हाथ पकड़े हुए ये पिक्चर बनाना, और उस पिक्चर को किस में ड्रॉ करना, एक हार्ट के अंदर ड्रॉ करना। समझ गए? ओके। हार्ट के आते हो, रिलेशनशिप अच्छा करना, तो मेल फीमेल कुछ भी बना दो, उसकी छोटी वोटी कर दो, थोड़ा बहुत तो ओके। ऐसे कर डिफरेंट कर दो। जैसे पेन में इसमें बनता है ना, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं बना के दिखाती हूँ, एक सेकंड। जैसे ये जो बनाया ना मैंने, दिख रहा है इसमें, जैसे ये हार्ट बनाया है, इसके हम्म। अंदर बना दो कोई पिक्चर कपल की। ठीक है, ओके। बना दो और लिख दो हैप्पी मैरिड लाइफ, या मतलब मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसी डायरी में आप कर सकते हो क्रिएटिविटी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कई लोग तो ऐसा होता है ना घर में, जैसे वैसे भी मैनिफेस्टर बैठे होंगे या कुछ, तो आप मन में सोच ओके। के लिख, तो मतलब जैसे मैं बताती हूँ, एक सेकंड रुके। जैसे ये जो डायरी है ना, तो मैंने इस डायरी में मान लो, मैंने इस डायरी में 10 पॉइंट्स लिख दिए यहाँ तक। फिर आपने 10 पॉइंट्स लिखे, और फिर उसमें जो जगह बचती है ना साइड में, जैसे यहाँ कुछ जगह बची, सकते हो, मतलब डेली कर पॉजिटिव वे। लेते हैं। डेली डेली करो, में। मतलब एक डायरी को तो ऐसी बना लो, डायरी मतलब जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी आपको अट्रैक्ट, अच्छा सा कलर ले लो, टिप कलरफुल हो, मतलब ऐसा लो। और डायरी बनाओ तो जैसे ये सन का ईयर है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं ऐड कर देती हूँ, तो ऑरेंज कलर का लेना, जैसे ये कलर है ना मेरा साड़ी का, ऑरेंज, इस साल के लिए येलो तो ऑरेंज इस टाइप के जैसे कलर, जैसे उसका आज। फ्रंट होता है ना, लिखने की कोई, जैसे आज जो लिखे वो लिखे रहना, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना, डायरी में लिखने वाली चीजें हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये जो बुक अगर किसी के पास है ना, तो पहला वाला चैप्टर पढ़ लेना एक बार आप लोग। थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा सा एक पढ़। ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो मैं बता देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं तो जैसे ना 3 चैप्टर। देखो मैं, देखो थोड़ा सा डिक्टेट, जैसे जब मैंने जैसे जब आप अपनी ना जो ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करोगे, जो जो चीजें आपके पास है, ये लिखा, जब मैंने अपनी नियामतें, हिंदी में नियामतें बोलते हैं ब्लेसिंग्स को, नियामतें, ठीक है, आ जाएंगे समझ में। नियामतें मतलब क्या होता है, तो आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे गूगल पे कर लिया, मुझसे पूछ लेना, मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इस बुक में ये लिखा हुआ है। जैसे आपने इसको पूरा सुनना, इसमें क्या लिखा है, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग्स गिनो, नियामतें की जगह ब्लेसिंग्स बोल देती है। 31 है, मेरी काफी पुरानी बुक है, 31 पेज नंबर पे है। पहला दिन लिखा है, पहला दिन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आप एक बार मेरे गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। अब इसमें ना बहुत डिटेलिंग में लिखा हुआ है, बहुत हिंदी, बहुत वैसा लिखा हुआ है। मैंने आपको शॉर्ट में चीजें बता दी हैं।
देखो अब जो एक चीज बताऊं मैं, जैसे बोलते हैं ना लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे आप जिस चीज के बारे में बात करते हो ना वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। मैं तो आपको पूरा एक ना जैसे बोलते हैं ना ओवरव्यू देकर के पूरा एक चीज समझा रही हूँ, कंक्लूजन दे करके। बाकी आप बुक में रीड करना, जो समझ नहीं आए मुझसे ग्रुप में पूछ लेना आप लोग, राइट। उससे ये कम टाइम में अपन ज्यादा कर पाएंगे। तो क्योंकि मेरी तो ये बहुत अच्छे से मुझे याद है सारे चैप्टर कौन कौन से हैं, क्या चीजें हैं। देखो जब भी आप अपनी लाइफ में शिकायतें गिनोगे ना, कंप्लेंट्स गिनते हो, तो आपने देखा होगा ना जिस दिन कुछ ऐसा हुआ होता है आपके साथ नेगेटिव, तो आप उसके बारे में बात किसी से करते हो, तो फिर आप और चार लोगों से बात करोगे, तो वैसी ही न्यूज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा आती है फिर, है ना। आपने देखा होगा ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो आपको और ज़्यादा वैसी बातें सुनने को मिलती है। तो उनको काउंट करना है डेली। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना। जैसे सोनिया जी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो अपने फेस के लिए लिख सकते हो आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उसके लिए ग्रेटफुल होना है आपको, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अभी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा क्या प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में पॉइंट्स थैंकफुल लिखना है। देखो प्रेजेंट टेंस में जो लास्ट के 2 पॉइंट्स मैंने जो विश बताई ना, जैसे आपने 8 चीजें लिखी और 2 चीजें आपको डेली, जैसे 1 मंथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, 1 मंथ क्या करना है, 8 चीजें आपको डेली एक बार समझ लो अच्छे से, ऐसी लिखनी है जो आपके पास है अभी एट प्रेजेंट। जो चीजें आपके पास है उनके लिए 8 1 पॉइंट में लिखोगे, 2 में लिखोगे कि मेरे पास अच्छी हेल्थ है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास पेरेंट्स है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मैं इतना अर्न करता हूँ उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मैं उसमें रीजन भी लिखना है कि क्यों उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। क्योंकि मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इससे मेरा घर का खर्चा चलता है, परिवार का खर्चा चलता है उस पैसों से, ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का मेरा बहुत केयर करते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स तक तो आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। फिर जो लास्ट के 2 पॉइंट बचेंगे ना, 9 पॉइंट, ये चीज़ आप लिख लो। 9 और 10 में आपको क्या लिखना है, जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। Okay. गॉट इट। तो 9 और 10 पॉइंट में आपको लिखना है, मान लो किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है किसी कॉलेज में, तो उसको ये लिखना है कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और हर एक पॉइंट के बाद 10 पॉइंट्स के बाद आपको थैंक यू लिखना है, ठीक है। हाँ है जी। मेरा, अगर हाँ दो हाँ से ज्यादा विशेष हैं तो हम वो दो ही विशेष प्रेजेंट हाँ टेंस हाँ। में एक दिन नहीं नहीं, लिख सकते अभी हैं। रेशियो थोड़ा कम रखेंगे। ओके। अभी मैं ये बोल रही हूँ, अभी रेशियो थोड़ा सा ब्लेसिंग्स का ज्यादा रखेंगे और अपनी विश का थोड़ा कम रखेंगे। 2 मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर ज्यादा लिखोगे ना तो आपका फोकस हर चीज पे जाएगा। अभी कम चीजें ओके ओके मैनिफेस्ट बात। करने से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये चीजें। और और देखो ऐसा भी होगा इस जब इस प्रैक्टिस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने कभी सुना नहीं है तो वो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये भी पूछ रही थी कि ये हमें रजनी जी मॉर्निंग आप कुछ में बोल रहे लिखना हैं। है या नाइट में करना है स्पेसिफिकली। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट, सही क्वेश्चन पूछा आपने। या तो आप मॉर्निंग में सो के उठने के बाद वाला, जस्ट सो के आप उठे हो और आप फ्रेशन अप होकर के आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ये सो के जस्ट उठ के ही आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर आप रात को जब बेड पर होते हैं ना, सोने के 10 मिनट पहले वाला जो टाइम होता है, तो उस टाइम में लिखो पाए आप, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक्टिव होना चाहिए उस टाइम पर, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। अब जैसे सोने जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ना, जब सोने जाते हैं तो रेस्ट के मोड में होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। कोई पूछ रहा है कृतज्ञता का मतलब क्या होता है। कृतज्ञता का मतलब थैंकफुल, मतलब आभारी, मतलब जैसे अगर आपको मान लो आज किसी ने आपको मान लो 500 रुपीज दिए, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या होगे, कृतज्ञ होगे, दिल से ग्रेटफुल होगे, शुक्रिया बोलोगे, मतलब थैंक यू वाला जो वर्ड होता है ना उसको मान लो आप, थैंक यू टाइप से। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड। आगे समझे, कुछ समझी। तो सभी के कैमराज ऑन है क्या, सभी के कैमराज ऑन है क्या। जो होती है वो देखो सेम ही होती है, विश तो सेम होती है, मैंने भी लिखी है 3 3 महीने तक लिखी है और वो हुई है सेम विश, विश तो सेम होती है। हेलो आप कौन, किसने सॉरी, बोला। वर्षा, इंटरप्ट वर्षा, किया। हाय। कोई बात नहीं। हाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। ये आपने अभी बताया ना कि ये लिखना है, जो मैनिफेस्ट करना है ये, तो एक बार ये जी लिखने का सेशन में लीजिए ना आप, मतलब हमसे करवाइए सेशन में से। कर सेशन में सकते आप हैं लोग क्या अभी लिख मतलब? सकते हो, देखो अभी एक एक,
अच्छा एक काम करो आप लोग सभी लोग, मैं आपसे पूछूंगी, आप सब लोग एक पेन पेपर तो आपके पास होगा, सभी लोग लिखो आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, एक बार सब लोग एक एक चीज लिख के लिखो जल्दी से। फिर जो करेक्शन होगा वो मैं फिर बताती हूँ क्या करना है आपको उसमें। ये आप लोग 5 पॉइंट्स लिखो, अभी 5 पॉइंट्स लिखो आप कि आपके पास क्या है और किसके लिए, क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्यों उसके लिए थैंकफुल हो। 5 पॉइंट्स अभी लिखिए। हेलो। हाँ शालिनी दी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आप नाम के साथ बोलिए कौन बोल रहा है। काजल, काजल। हाँ काजल बोलो। काजल। हाँ नमस्ते लेट हो दी। गए। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते, हैप्पी न्यू आप ईयर। बहुत स्वीट लग रही हो। थैंक यू, तुम भी बहुत स्वीट हो, सारे लोग बड़े स्वीट है, मुझे तो सारे लोग बड़े प्यारे लग रहे हैं। अंकिता पिंक साड़ी में मस्त लग रही है एकदम। सभी लोग एकदम बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं। थैंक यू हर एक पॉइंट के ये तो बाद, 3 बार थैंक यू लिखना है हर एक पॉइंट के बाद। पॉइंट लिखने के बाद फिर उसको मनी मन दोहराना भी है, मनी मन उसको पढ़ना आराम से रिलैक्स होके अभी। और हर एक लाइन के बाद आपको 3 बार थैंक यू बोलना है मनी मन। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या। लक्ष्मी, कुसुम, लवप्रीत, शिखा और आरुषि नहीं आई है क्या आज की क्लास में। लवप्रीत आरुषि नहीं है क्या, आप चैट में लिख के बता सकते हो मुझे। थैंक यू लक्ष्मी अपना फेस दिखाने के लिए प्यारा सा। हो गया क्या, तो बताना प्लीज। जियोमी लिखा हुआ है किसका, हेलो मैम मैं शो हो रही हूँ या नहीं। या तो कैमरा ऑन कर लो या फिर नेम करेक्शन कर लो उस पर। आप है ना नेम करेक्ट करके लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन है। अ, वो ग्रेटिट्यूड वाले 5 पॉइंट्स लिख लिए हैं। लिख ली सभी के हो गए। मतलब जो है वो लिख के थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखना है ना 3 बार। और वो मतलब जैसे आपने थैंक यू लिखा तो वो जैसे आप उसके लिए थैंकफुल क्यों हो, मतलब मेरा ये रीजन है कि उसके लिए थैंक यू क्यों हो, आप आभारी क्यों हो उसके लिए, ये भी लिखना है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के लिए थैंक यू बोल रहे हो, तो क्यों थैंक यू, मैं इसलिए थैंक यू क्योंकि इससे मैं बात कर पाती हूँ, मैं अपना सारा काम इससे कर पाती हूँ। तो वो भी लिखना है, उससे आपको उस चीज की वैल्यू समझ में आएगी कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा लाइफ में। अच्छा ये जियोमी लिखा हुआ है, ये इनका नाम क्या है, मुझे नाम नहीं पता। कैमरा तो ऑन है तो प्लीज आप नाम लिख के चैट में बता दो मुझे। अच्छा स्मृति ठाकुर है, ओके ओके स्मृति, ठीक है समझ गई। कर रहे हो आप क्लास, चलो ये अच्छी बात है। आप ही ने बोला था ना कि मैं कर नहीं पाऊंगी, ऐसा कुछ आपका ही था ना, क्योंकि फिर आप कर पा रहे हो, ये देख लो मैजिक हो गया ना।
इसलिए पहले से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। इनकी तो बड़ी चिंता थी मुझे। ये बोल रही थी मैम मुझे रिकॉर्डिंग देना, मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम अपने आप छूमंतर हो गई होगी। बोल सकते हो आप बोलो स्मृति, बात करो, अपना माइक ऑन करके बोल दो। बोल सकते हो अभी, कंफर्टेबल हो बोलने में? मैम हो गया मेरा। अच्छा, किसका हो गया? सभी का हो गया? यस मैम। अच्छा, लवप्रीत, हाय लवप्रीत, फर्स्ट टाइम देखा है इनको भी। ठीक है, और आप सभी लोग एक एक विश बता दो, सबने कैसे लिखा है, एक एक विश बता दो। अंकिता आप स्टार्ट कर दो बताना, आवाज सुन लूंगी मैं थोड़ा सा। मेरे से ही स्टार्ट कर दिया आपने। तो मैंने ऐसा लिखा कि मैं ग्रेटफुल हूँ आज की क्लास के लिए, जिसके कारण हमारी लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो रहा है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं महादेव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने महादेव जी लिखा। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो चाहती हूँ ना, जिस विश को लेकर के आई हूँ ना आज इस क्लास में, जितने भी लोग, और उनकी सबकी विश जरूर पूरी होगी। मैं, मेरा दिल से आशीर्वाद है सबकी ब्लेसिंग से। और मैम बिल्कुल सब मेरा मुझे सुन गुड न्यूज देंगे लीजिए। इस साल अच्छी अच्छी। हाँ मैम मेरा बताइए सुन बताइए, सब लोग लीजिए। बताइए जिसका होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंकिता हम तथास्तु। लिखे। ठीक है, जो भी सोचो उसके लिए। थैंक यू। अब मैम और मेरा बताना तो सुन अपना लीजिए। म्यूट करते जाना जिसको हो। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलो अपना नाम बताओ। अंजुम अंजुम अंजुम। हाँ अंजुम, आप मैं बोलो पहले ना। आप मुझे कैमरा मैम ऑन कर सकते हो क्या? जी अंजुम कैमरा ऑन कर सकते हो? मुझे मैम को देखो मिलाने फेस के से लिए एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी। हाँ, कैमरा वीडियो ऑन कर दो। मुझे मैम को ठीक है ठीक मिलाने के लिए थैंक यू गॉड। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू गॉड। है, क्या ये बात लिखिए। है। ठीक है, मुझे मैम से मिलाने के लिए थैंक यू। और क्यों थैंकफुल हो, मतलब मुझे मैम से कुछ सीखने को मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल हो, मतलब ऐसा, मतलब कुछ क्यों जी की भी जी लिखना है उसमें, ठीक है। जी जी ठीक है, जी। चलिए चलिए, मैम जो मैं भी विश बताऊं? के हेलो साथ आप मैम। आए हो वो आपकी जरूर पूरी हो। हाँ कश्मीरा जी, आप बताइए। हाँ हाँ, मैंने भी ये सेम यही लिखा है कि थैंक यू यूनिवर्स। मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मुझे शालिनी मैम का लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशन क्लास करने को मिली, क्योंकि इस क्लास से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है कश्मीरा जी, दिल जीत लिया आपने थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा लिख पा रहे हो, मतलब इतना इतना प्योर उससे लिखा आपने, कृतज्ञ हूँ वगैरह। मैं ऐसे ही लिखती थी, हिंदी में ऐसे ही लिखती थी कि मैं कृतज्ञ हूँ करके, हाँ, तो मैंने आपका मेरे एक टाइप से वीडियो लिखा देखा। आपने। मैंने आपका एक वीडियो देखा था इसका, अच्छा। इसलिए मुझे याद है। हाँ तो, आपका वीडियो देखा हाँ था मैंने कि वीडियो आप। में भी है, जिसको अगर हेल्प चाहिए तो वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हो, आपने मुझे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लिया था, तो आपके हस्बैंड का वो काम भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हाँ, आपको गुड न्यूज मिलेगी सुनने को। थैंक यू मैम। ठीक है, इस नए साल में बिल्कुल नई एनर्जी और बिल्कुल अच्छा हो, सब बढ़िया एकदम। थैंक यू मैम। ठीक। अब कौन बोलना चाहता है? लवप्रीत, आप बोलोगे? लवप्रीत की तो कुंडली देखी थी, और मैंने इसकी मैरिज, मैंने वो बताई थी, प्रिडिक्शन किया था, और इसकी उसी मंथ में मैरिज हुई ना। और लवप्रीत जल्दी बताओ सक्सेस स्टोरी अपनी। यस मैम, आपने मेरी कुंडली देखी थी। थैंक यू सो मच मैम। और उसके बाद ही उसी टाइम में मैरिज हुई थी ना, मैरिज तभी हुई थी ना आपकी? मैम 7 अप्रैल उसके बाद ही होगी थी। हाँ मतलब उसके बाद ही हुई थी ना। चलो बढ़िया है। अब आपको जहाँ मैम जाना है ना अपने हस्बैंड के मैम पास, वहां भी जल्दी पहुंच जाओ। हेलो यस मैम। मैम। अभी हाँ जी हाँ। 5 पॉइंट्स ही रहने दे ना, 10 पॉइंट्स कर ले। 5 अभी रहने दो, तो 5 मेरी क्लास क्लास के बाद 5 और कर देना, 10 कर देना टोटल, ठीक। ओके मैम। बताओ लवप्रीत, क्या लिखा आपने? मैम मैंने लिखा है आई थैंक यू माय डियर यूनिवर्स फॉर यू बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइडेंस ऑफ माय लाइफ। ठीक है। अब ऐसे ही और पॉइंट्स भी लिखने हैं, 5 पॉइंट्स आपको, ठीक है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और आरुषि नहीं आई आज की क्लास में? यस मैम। आरुषि है? अच्छा साथ में हो, क्या बात है, एक साथ में कर रहे हो यस एक ही मोबाइल से? मैम। क्या ये बात रही। है। और ये मेरी इतनी प्यारी स्टूडेंट है ना आरुषि, इसके बारे में बताना चाहूंगी, इसने इतना बड़ा मैजिक करा है, बहुत बड़ा मैजिक करा है। इसके बारे में शायद मैंने सक्सेस स्टोरी डाली थी ना, हेल्थ का कोई इशू था, और इसका विद इन 3 मंथ्स इसका बिल्कुल सही हो गया, बढ़िया चल फिर रही है आराम से, देखो काम भी कर रही है, बैठी है चुपचाप से। मैम मेरी जॉब भी लग गई है। वाह क्या बात है, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। बताया नहीं मुझे, बताया नहीं। आज फर्स्ट था। जनवरी में मिरेकल कर लिया, मिरेकल प्रैक्टिस, जादू प्रैक्टिस ज्वाइन करके।
जी, थैंक यू मैम। ये इसको मुझ पे इतना अंधा विश्वास है ना, इसको बहुत ट्रस्ट है मेरे ऊपर इसको। अभी मैं बोल सकूँ ना तो आरुषि भी उनमें से एक है। इसकी मैंने नेम की स्पेलिंग भी करेक्ट करी है और इसने हीलिंग भी ली थी और इसकी लाइफ में मतलब मुझे सच में मेरे दिल के बहुत करीब है ये भी। जी, मतलब जो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं ना तो मुझे मेरा को ऐसा लगता है मैं अपना दिल जान से उसके लिए इतनी प्रेयर करूँ कि उसकी लाइफ में वो चीज़ आ जाए। देख लो मैम, आज आज मेरा फर्स्ट डे था जॉब का। अच्छा, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मैम लगा ये सुन के। ना अब जॉब आपकी करोगे और आवाज जल्दी गूंज शादी भी हो रही है। जाएगी फटाफट। पेट में पता नहीं क्यों हल्का हेलो हल्का दर्द। मैम। हेतल जी, हाँ बताइए आप कैसे हो? हाँ, ये शायद ना कोई एक ही जगह से कोई दो जन अटेंड कर रहे हैं तो वॉइस इको इको हाँ, हो रही ये है। लवप्रीत लवप्रीत कर रहे हैं ना, ये लोग दो लोग कर रहे हैं एक मोबाइल से इसलिए हो रहा है। चलो इन लोगों ने म्यूट कर लिया। आप नेक्स्ट टाइम से अलग अलग मोबाइल से कर लेना, ठीक है? ऐसा कर लेना या फिर एक से भी कर लेना, देख लेना जैसा भी ठीक लगे आपको। अभी किसी को कुछ पूछना है और बताइए आप लोग। फिर एक चीज लास्ट में एक टास्क बताऊंगी, थोड़ा सा आपको गार्डन वार्डन में जाना पड़ेगा कल सुबह अपने, इसलिए। हाँ मैम, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या कि मैं सचमुच अपने पुत्र के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरी हर काम में मदद करता है और अच्छे से स्टडी करता है। थैंक यू हाँ थैंक बिल्कुल, यू ऐसे थैंक भी यू। कर सकते हो। मतलब हाँ दो चीज एक मतलब साथ भी लिख सकते। नहीं नहीं, दो चीजें एक साथ मिक्स मत करिए, आप अलग अलग कर देना। जैसे आप मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी स्टडी करता है और वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, जो आपको मतलब अलग अलग करके लिख सक। अब जैसे 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ना तब तक तो अलग 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 लिख। लिखिए। दीदी आप भी जैसे फर्स्ट मैम टाइम आए मैं हो शेयर पूनम जी? आप करूँ। फर्स्ट टाइम आए हो ना? हाँ आपको जी पहली बार बोल। मैंने भी मैम लिखा मैं है। शेयर कर सकती हूँ। हाँ हेतल जी, आप बताइए, एक एक करके बताते जाएंगे और अपना म्यूट करते जाएंगे आप लोग खुद को, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स मुझे अपने हस्बैंड हैप्पी न्यू ईयर आपको। से मिलाने के लिए, क्योंकि जाके बहुत वापस लविंग निकालते है, हैं। अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सपोर्टिव पर्सन है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर बेस्ट लाइफ बच्चों पार्टनर। को कर दो जरा। हस्बैंड को भी बोल देना, आज आज क्लास हस्बैंड को भी बोल देना तो और खुश हो सुना, जाएंगे। तो उनको मैंने पढ़ाया उनको भी पढ़ा बोल दिया। देना ऐसे दिल से। आप अपने जो भी रिश्ता है ना उसको भी आज बोल देना ऐसे करके, थैंक क्या यू चल रहा कि है? थैंक यू आप मेरी लाइफ में हो। आप देखना उसका कि हम लोग कभी ग्रेटफुल होते ही नहीं। ये बंद कर दो। देखो सारे लोग म्यूट कर लेंगे, जो बताएगा जो शेयर कर रहा है केवल वो ही अनम्यूट करेगा। बाकी सारे लोग म्यूट कर लेंगे, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। अभी किसी को कौन हाँ हाँ हाँ, रजनी जी लाइन बोलेंगे ये। हाँ जी, हरे कृष्णा मैम, हैप्पी न्यू हरे ईयर। कृष्णा। हरे जी जी हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। जी बताइए। मैंने एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला था कि सारे लोग बोल चुके हैं, तो मैं थोड़ा दूसरा वाला पॉइंट बोल देती हूँ अपना। मैं आभारी हूँ जी ब्रह्मांड जी अपने माता पिता के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरा अच्छे से लालन पालन किया। ये एक लाइन बोली हाँ मैंने। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसा ही लिखना है, क्योंकि भी लिखना है, मतलब आपने रीजन भी लिखा है ना कि उन्होंने आपको अच्छी परवरिश दी, उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल हाँ ठीक जी। है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। आप कौन, अच्छा सोनिया, अब आप बोलो क्या बोलना चाह रहे थे आप? पूरी लाइन लिखने के बाद ग्रेटिट्यूड, मतलब जैसे थैंक यू तो इतनी बार लिखो, धन्यवाद इतनी बार लिखो कि आपके मुंह से निकल जाए। मतलब अभी तो ऐसा हो गया ना, जैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी तो ऑटो वाले को, फल वाले को, सब्जी वाले को भी थैंक यू निकल ही जाएगा, वो एक हैबिट बन जाएगी आपकी धीरे धीरे। फर्स्ट पॉइंट लिखा, जैसे आप बताओ क्या लिखा आपने? यूनिवर्स, किसको थैंक यू बोल रहे हैं? यूनिवर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं जैसे मैं लिखती थी तो मैं बुकिश लैंग्वेज थोड़ा मुझे अच्छा लगता था तो मैं लिख देती थी कि मैं कृतज्ञ हूँ मेरे मोबाइल के लिए या मेरी हेल्थ के लिए, क्योंकि मतलब मेरे मोबाइल से मैं सारी चीजें कर पाती हूँ, मैनेज बात कर पाती हूँ। तो आप प्रॉपर हिंदी में भी लिख सकते हो, मिक्स भी लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल मतलब फॉर माई मोबाइल या माई बुक माई डायरी, ऐसे करके ये प्रैक्टिस आज रात को 12 बजे के पहले सबको करके ही सोना है। या तो एक बर्डन के तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं नहीं। करना। आपको लिखना है तो दिल से लिखना है, मतलब फील करके लिखना है। अब चीजें जैसे आपका कोई फूड, जैसे मान लो कुछ अच्छी चीज खाई है आपने, तो उसके लिए भी लिख सकते हो कि आज मैंने ये खाया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी ने चॉकलेट दिया मुझे तो उसके लिए थैंक यू। तो अगर आप ढूंढने बैठोगे ना तो 100 से ज्यादा चीजें ढूंढ पाओगे। जैसे मान लो आज जैसे आरुषि ने बोला मेरी जॉब का फर्स्ट डे था, तो वो लिख सकती है थैंक यू फॉर माई जॉब बिकॉज आज मैं जॉब पर गई और मुझे उस जॉब में बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी चीजें आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो आप नई नई चीजें, आप जरूरी तो नहीं है कि डेली सेम रूटीन रहे। कल आप यस बाहर मैम, निकलोगे, मैंने कल ऐसे ही कल लिखा आपको है कोई मिलेगा। हाँ आपका। हाँ, ऐसे ही लिखा है ना, तो मैंने सुन लिया मन से, मन की आवाज। आप मेरे दिल की सब जानते हो। हाँ मैं दिल की जानती हूँ, मैं इसका दिल पढ़ लेती हूँ पूरा। नहीं तो तो मैम सबका मोबाइल सबका को
सबका ही दिल का हाल मैम को पढ़ना पड़ेगा, ये फाउल हो हाँ, जाएगा। मैं पढ़ूंगी ना। अब आप मुझ पे इतना विश्वास करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। इसकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले 3 महीनों से ले रखी थी, तो इसको वहां तक अच्छा पहुंचा दिया ऐसा जहाँ है। पहुंचना था। रुदि मोबाइल को लेकर तो अपने कपड़ों के लिए लिख सकते हो, अपने बालों के लिए लिख सकते हो। और आपको एक सबसे मैजिकल मैं बताऊं, मेरे बाल जो है ना उसका टेक्सचर तक मैंने चेंज किया था। ये ग्रेटिट्यूड डायरी लिख, बाउंसी टाइप, मतलब स्ट्रेट, काफी स्ट्रेट हुआ ये देखो, काफी इस टाइप का टेक्सचर हो गया है। जबकि मेरे बाल पहले कैसे थे, करली थे, बहुत करली थे, बाल ओके। बहुत करली हुआ करते थे। तो सोचो जब बाल बदल सकते हैं इंसान बदल सकता है, तो कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्या लिखा था तो अपने मैं पता है बालों क्या के लिखती थी लिए? डेली, ये मैंने लिखा, मैं बताती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि मुझे ना, जैसे जो चीज इंसान के पास होती है वो उसको पसंद नहीं आती, कुछ दूसरा ही चाहिए होता है। तो मेरे बहुत करली करली बाउंसी, बहुत करली हेयर्स थे, तो मैं लिखती थी मैं कृतज्ञ हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही हेल्दी, सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट है। तो कई बार लोग बोलते इतने स्ट्रेट कैसे हो गए बाल, मतलब बिल्कुल कोई स्ट्रेटनर नहीं लगा फिर भी इतने स्ट्रेट क्यों हो रहे हैं बाल। मतलब हद से ज्यादा कर ली, बहुत ज्यादा कर ली होते ना, उस टाइप की कर ली थे मेरे बाल। तो वो लिखते लिखते बाल एकदम ऐसे हो गए। स्किन के लिए लिखा था तो स्किन बहुत ग्लोई हो गई थी। आपको अच्छा, जो विश के लास्ट के लिए। 2 पॉइंट बताए, हाँ वही ओके। राइट। अभी आप लिखो 1 मंथ तक 2 विश सेम लिखो, पूरी हो जाए तो ओके। चेंज कर देना। मैंने ठीक है। एक एक महीने लिखी है, मतलब ये। और मेरे को ब्लैक हेयर, मतलब ये भी लिखती तो मेरे अभी तक व्हाइट नहीं हुए, ब्लैक ही है अभी अभी भी। तो जो चाहते हो वैसा आप लिख सकते हो, मतलब कितने दिन लिखा था वैसा अपने होता है, बालों के लिए? मतलब बालों के लिए तो मैं हमेशा ही लिखती थी, क्योंकि मेरी तो एक वो जिद होती ना, यूनिवर्स से मुझे चाहिए तो चाहिए वो चीज, तो मैं लिखती थी डेली। शैम्पू को भी बोलती थी मैं, बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। शैम्पू हाथ में लिया और ऐसे पागलपने वाले काम करते थे। शैम्पू हाथ में लिया, थैंक यू सो मच। शैम्पू को जो भी लेती थी मैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कुछ अलग शैम्पू यूज करती थी, उसको थैंक यू बोल के लगाओ बालों में। जब लगा रहे हो शैम्पू तब भी बोलो थैंक यू, इस शैम्पू को लगाने से मेरे बाल बहुत सिल्की, हेल्दी, शाइनी, स्ट्रेट हो रहे हैं। इसको 1 मंथ करके देखो, किसी को हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता होगा ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके ना आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप थोड़ा अपना दिमाग चलाना और सोचना रात में कि मुझे क्या, अभी तो देखो पहला दिन है, तो पहले दिन तो मैं यही कहूंगी, फर्स्ट डे है, तो अभी ज्यादा सोचो मत। 8 पॉइंट लिखो जो है चीज आपके पास, 2 पॉइंट उसमें ऐड करो जो आपको चाहिए। किसी की लाइफ का कोई मेजर चीज भी हो सकती है, किसी का रिश्ता नहीं सही चल रहा तो उसको मैनिफेस्ट करो, लिखो कि अगर मान लो कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है, किसी का नहीं बन रहा आपस में, तो आप उसमें लिखो कि मेरे थैंक, ऐसे लिखना है कि वो चीज है आपके पास। मैं कृतज्ञ हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम लोग साथ में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। मैम अब लाइक किसी को, फेस और हाँ हाँ, मैम ये जी जी फेस और अनु, बॉडी के लिए एक साथ कर सकते हैं? अलग अलग पॉइंट बनाओ हर एक चीज के लिए। बॉडी के लिए आप जी ऐसे लिख सकते हो कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स का थैंक यू लिखती थी, मेरे बॉडी में मेरे हैंड्स अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए एक बना सकते हो आप। नहीं, प्रॉब्लम है बॉडी में, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, तो उसको तो हम हाँ हाँ, लास्ट में ही आप क्या लिखेंगे। प्रॉब्लम, आज से बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ। बहुत ज्यादा इचिंग होते रहता है मैम मेरा बॉडी में, और हाँ तो मेडिसिन आप ले लिख रहे हैं, सकते हो, कंटिन्यू नहीं ठीक हो। आप हम्म, उस मेडिसिन को बोलो थैंक यू, आपके पास जो मेडिसिन है ना उसको थैंक यू बोलना जी शुरू जी। करो आप। और देखो ओके एक मैम, और, ओके। मैं बहुत बहुत सारी चीजें बताऊंगी, आप आगे कंटिन्यू करो। सब एक दिन में कैसे बता पाऊंगी, अगर मैं बताने बैठूंगी तो जी जी रात के जी 12 बज जाएंगे ना। तो मैं सब जी जी सारी जी चीजें ठीक। बताऊंगी, आप ज्वाइन कर लेना। ओके। आज तो फ्री सेशन था, आप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया जी वो ज्वाइन करो कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जी जी कुछ जी देखो मैम कोई जी। नुकसान नहीं, 777 रुपीज। अगर मैं आपसे पैसे नहीं लूं, मैंने फ्री का भी सोचा था, पर मुझे पता अगर मैं फ्री करती ना एक भी नहीं आते, सब गायब हो जाते। तो एनर्जी एक्सचेंज भी जरूरी होती है। वैल्यू नहीं करता कोई उस चीज की, अगर फ्री मिल जाएगी तो। जी 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 ठीक है, मैम, लेकिन सही मैं बात है। इतना 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 कमिट कर सकती हूँ, 777 दे करके आप अपनी लाइफ के बहुत सारी कीमती चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। मैं इतना ओके कमिटमेंट दे मैम, सकती हूँ आपको। और आप में से हर एक ठीक है की मैम। कोई ना कोई विश जरूर पूरी होगी। और आप मुझे खुद, आप जिसकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी हो ना, जो डिवाइन लाइफ वाला ग्रुप है उस पर शेयर जरूर करना। जी 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 ठीक है, ठीक है। ठीक सभी है लोग मैम। शेयरिंग करेंगे। और छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू करो। कैसे? छोटा, जैसे किसी का कल, मान लो आप मन में ये बोला कि यूनिवर्स मुझे आज तो समोसा खाना है, मतलब बस इतना बोल के भूल जाना कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने समोसा खा लिया। बस अब जब ऐसे धीरे धीरे जब मैनिफेस्ट करोगे, थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना, तो उसको करने के बाद, हाँ अंकिता बता रही हूँ मैं होमवर्क, ठीक है।
तो उसको करने के बाद क्या होगा ना, आप जो चीज मन में सोचोगे ना वो चीज आपको कोई गिफ्ट कर देगा, कोई घर पर समोसे लेके आ जाएगा, या कहीं कोई आपको वो चीज ला करके दे देगा। ठीक है, दी आपको लिख करके भूल जाना, उसको पकड़ के मत रखना। जैसे अगर मान लो आपको 555 टेक्निक करनी है, 333 करनी है, तो मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप देख लेना। तो उसको जैसे 5 दिन 55 बार लिख करके छोड़ दो, है ना। मतलब उसको लिख करके भूल, जैसे आज फर्स्ट है ना, तो आप 11 कोई भी अपनी विश लिख करके रख दो प्रेजेंट टेंस में, और थैंक यू बोल करके उसको। ठीक है, वो अलग से लिख सकते हो, लेकिन वो एक ही बार लिखना, रोज रोज मत लिखना फिर डेली, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज चल रही है ना अभी अपनी। ठीक है। ठीक है, वो लिखना है, वो लिख सकते हो। वो आप अपने पूरे साल का लिख सकते हो कि इस साल मुझे ये चीज मिल गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसे लिख करके एक डायरी में अलग रख दो। उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। आज फर्स्ट है ना, तो डिक्लेरेशन का मैं ग्रुप पे वीडियो भेजूंगी, आप डिक्लेरेशन भी कर सकते हो आज। ओके। ठीक है, डिक्लेरेशन का वीडियो है मेरे चैनल पे हर मंथ का, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगी लिंक। तो आप लोग डिक्लेरेशन आज नहीं कर पा रहे हो तो कल कर लेना, 5 तारीख से पहले पहले कर लेना। ठीक है, वो वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलो मैं कल के लिए होमवर्क बता देती हूँ आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, मैम आज का तो सबसे थोड़ा ही सा आपको डिक्लेरेशन के अच्छी लिए थोड़ा फीलिंग सा आएगी। एक बार रिपीट कीजिए ना। 8 पॉइंट्स के लिए थैंक यू जो ग्रेटफुल है उसके लिए, और लास्ट में जो 2 है वो विश लिखना है, राइट? हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। विश को प्रेजेंट में लिखना है मैम कि वो चीज आपको डिक्लेरेशन मिल वाला चुकी फिर है। से थोड़ा बताओ ना। देखो डिक्लेरेशन वाला शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, जैसे महीने की फर्स्ट को आप 1 तारीख को आप डिक्लेरेशन करोगे। आप कोई भी 5 चीजें ले लो, मान लो 5 चीजें आपने डिक्लेयर कर दी, या 10 भी कर सकते हो, कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जनवरी मंथ में मुझे मतलब कुछ भी लिख सकते हो, इतना सैलरी मतलब इंक्रीमेंट मिल गया, या मुझे कुछ गिफ्ट मिल गया जनवरी मंथ में, या मतलब मान लो आप इस मंथ में जो चाहते हो ना वो चीजों के लिए डिक्लेरेशन होता है, जैसे पर्टिकुलर मंथ में। और जो मैं आपने किसी ने मुझसे पूछा था, सोनिया जी ने, कि क्वेश्चन आपने आपका था ना कि मैं लिख सकती हूँ, तो वो 1 जनवरी पूरे साल का डिक्लेरेशन करके रख दो आप। ऐसा करना, मैं वीडियो भेज दूंगी, उसमें डिटेल में सब कुछ दिया है, अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है हेतल जी। मैम एक एक सिर्फ कंफ्यूजन है, ये सब रेड पेन से लिखना है, डिक्लेरेशन भी और ग्रेटिट्यूड भी, रेड पेन देखो और क्या पेपर रीजन कोई होता है भी। ना, रेड पेन देखो क्या रीजन होता है, पेपर तो कोई भी चलेगा, डायरी ले लेना है। रेड पेन का क्या होता है ना, अट्रैक्शन होता है, रेड पेन में अट्रैक्ट करता है रेड कलर, पॉजिटिविटी का सिंबल और साइन होता है। तो मैंने तो हमेशा रेड कलर से ही लिखा था। और डायरी में कुछ कुछ बनाना है, फ्लावर्स बनाना है, या कोई जिस रिलीजन का है ओम नमः शिवाय लिखता है, कोई श्री गणेशाय नमः, तो वो आप अलग अलग कलर के पेन से कर सकते हो। ठीक है, आज का सारा हो गया, जो भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लेना, और मैं आपको कल का होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, अब उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा ना समझाने में। ठीक है, आप जिसको शादी नहीं करनी तो वो लिख दो कि कौन से ईयर में करनी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि आपको 2027 में करनी है, 28 में करनी है, तो वो पर्टिकुलर लिख दो। अब देखिए कल के लिए क्या होमवर्क है। आप सभी के पास स्टोन होगा क्या, पत्थर होता है ना, स्टोन है क्या आप सबके पास, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जादुई पत्थर है। आप सभी के पास है क्या अंगूठी मैम, स्टोन? है रिंग मैम, आपके? रिंग, रिंग नहीं जो रिंग, हाथ में। पत्थर पत्थर पत्थर। जैसे गार्डन में जाओगे तो इस टाइप के बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, चिकना सा पत्थर होता है ना जो, जी जी हाँ। ये है। और भी है मेरे पास, तो मेरे पास है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी थी ना, तो मैं गार्डन वगैरह में आप जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा इजीली। चिकना पत्थर होता है ना जो, वो मिल जाएगा आपको। एक देखो बार ये है दिखाइए ना, मैम अपना वाला। हाँ जैसे देखो ये है, अरे इस टाइप के रेत में जाओगे, रेत में भी डले रहते हैं, इस टाइप के पत्थर होते हैं ना। ये देखो छोटा सा, जो आपकी मुट्ठी जैसे में आ जाए, ऐसे मुट्ठी में आ जाए। अब ये मेरे पास इस टाइप का भी पत्थर है, क्रिस्टल टाइप का, गार्डन से ढूंढ लेना। पर अगर आप अपने घर के गार्डन में देखोगे ना, या बाहर रोड पे कहीं देखोगे, रेत वगैरह पड़ी होती है ना, रेत रेत में मिल जाते हैं चिकने वाले पत्थर। आपने देखा होगा ना रेत में, ये सारे ना ये रेत में ही मिलते हैं, ये वाले इस टाइप के ले सकते हो। और जैसे फिश के एक्वेरियम में भी तो पत्थर ही रहते हैं स्टोन। हाँ कलर कोई भी ऐसा एक कल पत्थर लेके होना चाहिए, जैसे मुट्ठी में लो ना तो चिकना, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए उसको। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा भाई कहाँ गया था, हिमाचल गया था या कहीं बाहर गया था घूमने, तो मैंने उससे परचेज करके मंगवाया था, 100 रुपीज में एक चिकना पत्थर मिला था। अभी मेरे पास, अभी यहाँ है नहीं पास में, कल दिखाऊंगी मैं ढूंढ करके। तो वो चिकना वाला पत्थर मंगा लिया था मैंने, परचेज करके भी मिल जाते हैं। और मैंने उस सबके लिए इसलिए बोला कि गार्डन में इजीली ये वाला पत्थर मिल जाएगा। ऑनलाइन का तो मुझे नहीं पता मिलता होगा, पर ऑनलाइन क्यों ही मंगाना। अभी छोटा सा कोई पत्थर घर के आसपास देख लो, ये देखो, ये चिकने चिकने पत्थर होते हैं ना ये,
रेत के अंदर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, रेत में, गार्डन में या कहीं पर भी मिल जाएगा, ढूंढोगे तो सब मिलेगा। नदी के पास जाओ, नदी के पास मिल जाएगा। हाँ, नदी नदी के पास मिल जाएगा, सही है। नदी के अब पास किसके मिल घर के पास जाएगा। नदी किसके घर के पास नदी है बताओ? हमारे जैसे आप घर कहीं के पास बहुत घूमने भी सारा जाते नदी। हो ना, कहीं घूमने भी जाते हो तो वहां पे आप, जैसे मेरे को तो शौक था तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए थे। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहां जैसे हरियाली रहती, ग्रीनरी, तो वहां पे ऐसा चिकना पत्थर डला हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है। और आप एक्वेरियम वाले जो मैंने बहुत सारे देखे हैं, कलरफुल रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के भी मिलते को समझी। ठीक मैम है। लेकिन कोई भी स्क्वायर ही नहीं होना है ना, कैसा भी शेप रहेगा चल जाएगा। कैसा भी शेप शेप जो, रहेगा चल जाएगा। कल अपना अपना पत्थर लेके आएंगे और कल जी मुझे जी दिखाना आप लोग। कलर कोई भी होगा, ब्लैक, जी 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 व्हाइट, ब्राउन, जो भी। कल सब लोग ढूंढ के लाएंगे, ठीक है? ऐसा पत्थर सब कल की क्लास में लेके आओगे आप। तो अपनी मुट्ठी में बंद करके विश विश बोलनी है ना, इसलिए कल आप ये लेके आओगे। तो कल के लिए आपका बस यही होमवर्क है कि एक पत्थर ढूंढना है बस आपको, ऐसा ऐसा या ऐसा, इस टाइप का कोई भी। ठीक है। बस उसको मुट्ठी में पकड़ के आपको फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि चिकना पत्थर जितना होगा उतना अच्छा लगेगा आपको। आप भी मान लो कोई आपको ऐसा खुरदुरा सा पकड़ा दोगे तो वो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी ना उसको पकड़ करके आपको। कल हम ये वाला चैप्टर करेंगे, जादुई पत्थर, और जिसके पास बुक है वो ये चैप्टर पढ़ के आएगा। जैसे मेरी हिंदी में है ना, आपकी इंग्लिश में बुक बहुत पुरानी है, बट वो जो लेसन लिखा है ना, फर्स्ट पढ़ सकते हो आप। स्टार्टिंग में पहला दिन लिखा है ना, जो पहला दिन लिखा है स्टार्टिंग में, ये अपनी नियामतें गिने, ये वाला पहला दिन लिखा है ना जो, ये, तो ये शुरू करना है यहाँ से। हेतल जी को मिल गया क्या पत्थर? वो दिखा रही है ना शायद, है आपके पास? हाँ हाँ, ये वाला स्टोन चलेगा, स्टोन भी चलेगा, ग्रीन स्टोन तो एवेल बहुत। मेरे ग्रीन पास ग्रीन एवेंचुरियन है। एवेंचुरस है। हाँ, फिर वायलेट है, और एक वाइट ये भी है, वाइट पूरा क्रिस्टल हाँ हाँ, इस तीनों है। टाइप के ये आपने परचेज कर रही होंगी ये वाले ना। हाँ, तो ये हाँ वाले भी। गिफ्ट, ये हमारे प्राणिक हीलिंग में होता है ना, हीलिंग के लिए हाँ, यूज हीलिंग में करते जरूरत थे तो, पड़ती है। हाँ। राइट राइट राइट। ठीक है, मृदुला जी आपने कुछ नहीं बोला, कुछ बोलना चाहोगे आप? आप सुन, आपने क्या लिखा, सब समझ में आ गया आपको? हाँ जी मैम। आ रहा है ना सब मैम कुछ मैंने समझ? लिखा था, मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता बताया। थैंक यू हाँ, यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, राइट, ऐसे ही लिखना है आपको, है ना? हाँ ऐसे ही जी लिखना, मैम। अच्छा लिखा है, और ऐसे ही लिखोगे डेली। और इसको हैबिट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, फर्स्ट है ना। सब लोग हाँ कमिटमेंट जी करो मैम। कि हाँ, आप डेली का मतलब लिखोगे 10 पॉइंट। हाँ जी मैम। पूरा पहले साल, चैप्टर पूरा का साल नाम लिखवा लोगे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो सोनिया? पहले चैप्टर का नाम ये वो रहे समरी और दे रखी है बुक की, ये चैप्टर नहीं, चैप्टर पहला दिन, दिन से स्टार्ट होगा चैप्टर। इंडेक्स देखो ना, आगे इंडेक्स में भी लिखा होगा, देखो। थोड़े 4-5 पेज छोड़ने के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। देखो जो इंडेक्स है ना, उसमें लिखा हुआ है नीचे, देखो। पहला दिन अपनी नियामतें गिने, पेज नंबर 31 से। और फर्स्ट, फिफ्थ, 15 पेज पे ये सारे क्या दे रखे हैं, क्या आप जादू में यकीन करते हैं, एक महान रहस्य प्रकट करता है, वो इस बुक के बारे में उन्होंने डिटेलिंग दे रखी है स्टार्टिंग में। को आप पढ़ सकते हो, जैसे आपके पास टाइम है तो पढ़ लोगे तो कोई बुराई नहीं है, उसमें अच्छी चीजें दी हैं आपको, और पढ़ के पढ़ लेना अभी। और फिर उसको भी पढ़ लेना, सेकंड चैप्टर को पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, रिकॉर्ड तो मैं कर ही दी दीदी, हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये इस टाइप का स्टोन चलेगा क्या? रूपल कैसा है ये? चलो, जब तक नहीं है तो इसको ही ले लो, फिर आप ढूंढ लेना और ये दूसरा। मुझे ये मैंने जब लास्ट टाइम जादू प्रैक्टिस करी थी ना, तो मुझे ये हार्ट शेप का एक स्टोन मिल गया था, अच्छा, हार्ट शेप में है, वो किसी भी देख रही हूँ मैं। गार्डन से। यस। अच्छा तो है, तो बढ़िया है तो हार्ट शेप ये का। तो हाँ, होल टाइप में बना है, बाकी तो ये है स्मूथ। आपको फीलिंग, मतलब मेरा ये पर्पस है कि फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, जैसे उसको आप हाथ में लो ना तो हाँ अच्छी फीलिंग आनी। हाँ, मतलब ये हार्ट शेप था तो ऑलरेडी मेरे को बहुत हाँ, अच्छा लग तो गया आपको था शेप ये। कनेक्ट फील हो रहा होगा ना, कनेक्शन फील होना चाहिए मेन तो, यस मैम, ओके ओके। है ना? तो बस ये कनेक्ट फील हो रहा है ना, तो वो इस टाइप का कोई भी पत्थर आप ले सकते हो। और कोई न्यू है क्या? टीना कोई दिख रहा है मुझे, टीना जी आप अगर अनम्यूट होंगे बताएंगे, या वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। कितने टाइम रहे, बस क्लास बस एंड करने वाली हूँ, बस मैं बस अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लो, फिर कल से तो फिर हम रेगुलर आ ही रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें सीख लोगे 28 दिन में। आज तो देखो फर्स्ट डे था, स्टार्टिंग थी। ठीक है। वर्षा ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं, किसी का कोई कोई डाउट? डाउट नहीं है। आ गया ना समझ? वर्षा करना है इसको, आज से करना है आपको। ठीक है। जी। सभी लोग कमिटमेंट करो कि आज के दिन 1 जनवरी को हम सभी लोग ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कमिटेड रहोगे आप लोग, और डेली क्लास में आना है। ठीक है।
यस दीदी, ओके। किसी को कुछ दिन बहुत ज्यादा, बस 1 घंटे का टाइम निकाल लेना, सुन लेना। अगर जैसे कोई कहीं बिजी भी है तो कानों में ईयरफोन वगैरह लगा करके आप सुन सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए फिर सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अब रात सेम को टू ये यू मैम। 5 पॉइंट और लिख करके सबको पढ़ करके सोना है। ये जो आज बता दिया, अगर आपको कोई विश लिखनी है तो आप लिख सकते हो। सो सभी को आज का डे 1 कैसा लगा, प्लीज जल्दी से शेयर करो, फिर चलते हैं। पूनम जी आप बताइए कैसा लगा। पूनम जी फर्स्ट टाइम आए हैं, बड़े अच्छी स्माइल लग रही है इनकी मुझे। आप माइक ऑन कर सकते हैं, सभी लोग माइक ऑन करके। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू, थैंक यू। आ रहे हो ना, आप डेली आना है फिर, ठीक है। पक्का पक्का ओके, पक्का सभी लोगों को आना है, और जिन लोगों ने एनरोल कर लिया अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए वो भी करके आए, जरूर आए। क्योंकि ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने ऊपर, ये कोई मतलब ये कोई इसकी कीमत ही नहीं है। जो आप अमाउंट दे रहे हो उसकी कोई मतलब कुछ ऐसा उसमें आप प्राइसलेस है, वो ये कहूंगी मैं। क्योंकि आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना। और मैं आपको ऐसा लगा कि मतलब मैं सिर्फ उतना टू दी पॉइंट बात कर रही हूँ और खत्म कर दिया, वैसे ही मैंने कैसे क्या चीज करी है। कौन बोल रहा है ये मैम लवप्रीत? तुम्हारे से हम बहुत इको हो रहा मैम हम कल मैम कल हम है। हाँ, आपको पेमेंट कर देंगे। अंजुम बोल रहे हैं कौन मैम। बोल रहा है? अंजुम? अंजुम ठीक है, जी ठीक जी, कल आप पेमेंट ठीक है, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, और जो भी लोग अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी जिसको अच्छा लगा और वो चाहता है कि आपके किसी के कोई मतलब सिस्टर है, ब्रदर है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको जरूर लेके आओ उसमें। ठीक है, जी अगर जी आप किसी एक की भी लाइफ चेंज करते हो, आपके थ्रू होती है, तो उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलेगी, है ना। जी तो अगर कोई जी आपका है, कोई ऐसा जानने वालों में, क्योंकि इन दिनों बहुत बहुत सारी चीजें होंगी इन 28 डेज में। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है किसकी लाइफ में क्या मतलब इसमें रिलेशनशिप, मनी वाला चैप्टर, हेल्थ वाला चैप्टर, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स होने वाले हैं। यामते वाला जो है ना, इसको पढ़ना है। और अगर नहीं भी पढ़ने का टाइम मिला, तो जितना मैंने बताया ना वो ही सब लिखा हुआ है इस बुक में। ठीक है। ठीक है, मैम तो जो मेरा सभी को वंस वो है अगेन ना हैप्पी न्यू ईयर। क्या बोल रहा है अंजुम? क्या बोलो बोलो। मैम एक सेकेंड, ये बोल रहे हैं ना आप मेरा व्हाट्सएप जो हम दोनों जिससे बात किया था ना, उस पे आप हमको एक बार QR कोड भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है, तो ठीक है, उसमें हम बिल्कुल थोड़ा मैं ग्रुप कंफ्यूज होगा। पर भी हम भेज उसको दूंगी। ठीक है, नहीं ग्रुप पर मत भेजिए नंबर मैम, पता नहीं इसलिए आपका बोल रहे हैं सेव हम है। कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं हम अच्छा, आपको कंफ्यूज हो जाते बात हो किए आप थे, तो। आप पर्सनली बात किए थे ना, पर्सनली तो आपसे आपका बात किए नंबर थे मेरे हम। पास सेव नहीं होगा, तो आप एक बार मुझे हाई लिख के भेज देना। हाँ हाँ, आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना एक बार। ठीक है, जी जी ठीक है, होगा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उस पर भेज दूंगी पर्सनली। चलिए सभी को वंस ठीक है ठीक अगेन है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सारी खुशियां हैं सभी की लाइफ में, जो भी हैप्पी अगर न्यू जो विश को ईयर। इंटेंशन लेकर के आए, उनकी विश जरूर पूरी हो। थैंक यू मैम मैम। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हुआ? सबके लिए प्रे कर दीजिएगा। सबके लिए प्रे, हाँ मैं सबके लिए प्रे कर देती हूँ कि जिसकी भी जो भी विश लेकर के इस क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है, उसकी वो मैनिफेस्टेशन इन 28 डेज के अंदर, एटलीस्ट 28 डेज के अंदर पूरी हो जाए। ओके, ठीक है, थैंक और यू किसी की मैम। देखना जल्दी भी हो जाएगी, थैंक किसी यू की मैम। अगर, हाँ बिल्कुल होगी। जो अपने लेकर के आए ना विश, इसको ज्वाइन करने से पहले उन सबकी जरूर पूरी होगी विश। ठीक है, आपको सब समझ में आया रजनी जी? जी जी, हाँ जी मैम, कोई सब समझ डाउट तो में नहीं आया। आपको? सब आगे ना? जी जी जी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, गॉड ब्लेस यू सभी को, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। किसी का कोई डाउट रह जाएगा तो ग्रुप पर बात करेंगे फिर। ठीक है, लो अभी ही कर लो या सोने के पहले कर लेना, लिख करके और पढ़ करके फील करके तब सोना। ठीक है सभी को, चलिए अब चले। गॉड ब्लेस यू, जय श्री ओके, राम, थैंक गॉड यू।